लस्सी वाला है तो उसे एक दो ग्राहकों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे पता है लस्सी की जरूरत पड़ने पर सभी को उसी के पास जाना है, तो मनमानी तो करेगा ही। लेकिन रानो बहन, इतनी मनमानी थोड़े ना चलेगी। वो लस्सी सच में बहुत खराब थी। पूरे गिलास में पानी भरा हुआ था, ऊपर से सिल्ली भी डाल दी थी। लेकिन हरियाली, हम क्या कर सकते हैं? वो किसी की मानने से भी ना रहा। जंगल में सबसे जिद्दी पक्षी है, ऊपर से वो गोरी भी लड़ाकू किस्म की है। हाँ रानो, ये तो आपने ठीक कहा। मैं तो उनसे दूर ही रहूंगी। रानो चिड़िया का एक चाय का ठेला था जो इस गर्मी के मौसम में बिल्कुल ही बंद था। तब उसकी बेटी गुड़िया बोलती है, मम्मा, चाय का दूध सारा यूं ही खराब होता है। दिन में दो चार पक्षी ही चाय पीने आते हैं, इससे तो हमारा खर्चा भी नहीं निकलता। मैं तो कहती हूँ गर्मी गर्मी चाय बेचना बंद कर दे, कुछ और चीज बेचे। नहीं गुड़िया बेटी, अगर दूध बंद किया तो डेयरी वाला चील नाराज हो जाएगा और फिर हमें मिन्नतें करने पर भी दूध नहीं देगा। मैं दूध बंद नहीं करूँगी। फिर क्या मम्मा सारा दूध यूं ही खराब कर ले? अपनी बेटी की बात सुन रानो चिड़िया कुछ नहीं बोलती। अगले दिन भी ऐसा ही होता। उनकी दो चार ही चाय बिकी थी, मगर कालू कौवा पानी वाली लस्सी पिलाकर खूब पैसे कमा रहा था। उसकी कमाई दोगुनी चौगुनी हो रही थी, क्योंकि अनजान पक्षी चुपचाप लस्सी पीकर जाते। गर्मी भी जोरों की थी। हाँ, अब ये चाय नहीं बनाऊंगी, मैं भी लस्सी बेचना शुरू करूंगी। कम से कम दूध तो खराब नहीं होगा। ऐसे विचार कर रानो चिड़िया सारे दूध को जमा देती है और अगले दिन अपने ठेले पर ठंडी ठंडी लस्सी बेचती। आज काफी सारे पक्षियों ने चिड़िया के ठेले पर लस्सी पी थी। उन्हें तो स्वाद ही आ जाता है और अब से वो चिड़िया के ठेले पर ही आने लगे थे। इससे कालू कौवे की दुकान पर ग्राहक जाना बंद हो जाते हैं। ये आजकल लगे बंधे ग्राहक कहाँ मर गए? कोई एक भी नहीं आता। लगता है पता करना पड़ेगा। हाँ, इसी चिड़िया से पूछ लेता हूँ। मुनमुन चिड़िया, आजकल तुम लस्सी पीने कहाँ जाती हो? मेरी दुकान पर तो आती ही नहीं। पहले तो दिन में 2 बार आया करती थी। कालू कौवे, तेरी लस्सी मजबूरी में पीनी पड़ती थी, लेकिन अब रानू चिड़िया भी लस्सी ही बेचती है और उसकी लस्सी एकदम गाढ़ी और स्वादिष्ट होती है। तेरी तरह नहीं, पानी ज्यादा लस्सी कम। अब से मैं तो वही पीती हूँ। और मैं क्या, जंगल के काफी सारे पक्षी वहीं जाते हैं। कालू मुनमुन चिड़िया की बात सुनकर हैरान हो जाता है और अपना सर पकड़ लेता। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? उस रानू ने लस्सी का ठेला खोल लिया। अब तो मेरी ये पानी वाली लस्सी कोई नहीं पिएगा। लगता है अब फिर से ईमानदारी पर आना होगा, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसे कालू कौवा फिर से बढ़िया लस्सी बेचना शुरू करता है। पानी मिलाना उसका बंद हो जाता, लेकिन अब भी कई सारे ग्राहक तो रानो के पास ही जाते, क्योंकि रानो एक ईमानदार पक्षी थी। उसकी भी खूब कमाई होती है। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपका धन्यवाद। एक छोटे से गांव में रानो नाम की चिड़िया रहती थी। वो शिव जी की भक्ति किया करती और आज उसकी शादी होने वाली थी। माँ, अभी बारात आने में समय है, मैं तब तक शिव जी की आरती कराती हूँ। नहीं बेटी रानो, बारात हमारे गांव में प्रवेश कर चुकी है, इसलिए संध्या की आरती रहने दे। नहीं मम्मा, बिना आरती के मैं शादी नहीं करूँगी। अब मैं जा रही हूँ, जल्दी ही लौट आऊंगी। इतना बोलकर दुल्हन रानो आरती की थाली लेकर शिव मंदिर चली जाती है। रानो तेज उड़ते हुए शिव मंदिर पहुँच जाती है और पूरे तन मन से शिव जी की आरती करती। अच्छा पुजारी बाबा जी, आज मेरी शादी है, अब मुझे घर जल्दी पहुंचना है, मैं निकलती हूँ। रानो बिटिया, शिव जी का आशीर्वाद तेरे ऊपर हमेशा बना रहे। तू अपने वैवाहिक जीवन में हमेशा सुखी रहे, मेरा आशीर्वाद है। फिर रानो चिड़िया घर लौटने लगती है। इधर बारात घर पहुंच गई थी और लड़के पक्ष की माँ बहुत गुस्से में थी। कहाँ है आपकी बेटी? हम लड़के वाले हैं, देख ले गुड़िया, हमसे इंतजार करवाना भारी पड़ सकता है। बहन जी, मेरी बेटी खराश होना है, वो शिव मंदिर आरती करने गई है, बस आती ही होगी। वाह जी वाह, क्या सफेद झूठ बोला। भला अपनी शादी के दिन कौन आरती करने जाता है? चल टुन्नू बेटे, हम गलत लड़की के चक्कर में फंस गए, अब ये शादी कभी नहीं होगी। लड़के की माँ की ऐसी खरी खोटी सुनकर रानो के सारे पड़ोसी कहने लगते हैं, मामा बहन जी, हम सब आपके हाथ जोड़ते हैं, बारात को वापस लेकर ना जाएं। रानो एक भोली भाली लड़की है, बस आती ही